मेरे प्यारे बच्चों, ये वक्त आपका है। आप चाहे तो इसे सोना बना लीजिए या इसे सोने में गुजार दीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो आपको सोने की नहीं, मेहनत करने की जरूरत है और सही दिशा में मेहनत करके जो ये दिन बचे हुए हैं आपके पास, इनमें खूब जी जान से मेहनत करके आप अच्छे परसेंटेज को गेन कर लीजिए, जिससे आपके माता पिता को खुशी मिले। जो आपके लिए इतना त्याग दे रहे हैं, ये आपको खुशी प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टॉपिक सीरीज हो रही है, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और जब अंसार पेपर आ जाए पूरे अंसार पेपर का सोल्यूशन होगा। तो इसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो बहुविकल्पी बनेगा या फिर 2 नंबर में बनता जरूर है। तो उसी से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए, हम बता देते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा निकाय। निकाय का मतलब क्या होता है? संरचना, जिसे हम सिस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक आवेश, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है? बी। इनके बीच की इनके बीच की दूरी क्या है? अल्पतम। अल्पतम का मतलब होता है थोड़ा सा दूरी हो, और इस पर 2 आवेश है, एक धन आवेश, दूसरा क्या है? ऋण आवेश। तो अब इसी को हम, ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको हम डिफिनेशन में कैसे याद कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर, जिसमें 2 बराबर, बराबर का मतलब देखो यहाँ पे परिमाण 1 है और इसका भी परिमाण क्या है? 1 है। एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर, जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, देख लीजिए, एक धन आवेश है, दूसरा क्या है? ऋण आवेश है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में। एक बार फिर से बता देते हैं। एक ऐसा निकाय, एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर, जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल शायद समझा सकते हैं, जैसे कि HCl यहाँ पे देख सकते हैं। HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl क्या हो जाएगा? माइनस, और इनके बीच की दूरी क्या है? अल्पतम है। तो ये आपको जो बनके दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। क्या है आपका? वैद्युत द्विध्रुव। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और बता देते हैं। एक ऐसा निकाय इसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, जिससे आप अच्छे से अपनी डेफिनेशन को कॉपी में उतार लिख दिया, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। देख लीजिए, हम इसको सूत्र से आपको डेफिनेशन याद करा देंगे। देख लीजिए, सबसे पहले इसका सूत्र होता है, आपको तुरंत अभी याद हो जाएगा सूत्र, आप देख लीजिए, याद हो जाएगा, Q इंटू 12। आप यही सूत्र देख लीजिए, इससे आपकी बीमार राशि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर मुझे याद करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या याद करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बहुत आसान है, अभी हमने बताया था। यहाँ पे मान लेते कोई बिंदु ए है, इससे अल्प दूरी पर एक बिंदु बी है, इस पर एक धन आवेश है, एक क्या है? ऋण आवेश। इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है? 12 है। क्या है? 12। तो देखो, इसी की सहायता से अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव याद है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करना बहुत ही आसान है। देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से, एक बिंदु आवेश ए, एक बिंदु आवेश के है, तो वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से, 2 बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतना आसान है। वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से, 2 बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इससे आप अपनी कॉपी में अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन उसके लिख के दिखा दी है, जो हमने यहाँ पे आपको वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन बताई थी, जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो एक बार जो यहाँ आपको बताया था, फिर से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जो हमने लिखा है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के 2 बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हम जानते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो इसका मात्रक हो जाएगा, बताइए, आवेश का मात्रक आपका क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। बात करते हैं इसकी राशि की। तो इसकी राशि क्या होगी? सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी।
कौन सी राशि है? अगर तुमसे आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, तो आप बताएंगे सदिश राशि है। अब बात कर लेते हैं हम इसके विमीय सूत्र की। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? आप बताइए। आवेश, आवेश क्यों कहते हैं? आवेश, आवेश को हो गया, आवेश को बताओ क्यों? क्यों इसकी विमा क्या होती है? आवेश की विमा होती है एटी। क्या होती है? ए टी। और आप बता दीजिए यहाँ मीटर, मीटर लंबाई में है, तो ये लंबाई की विमा क्या होती है? एल। क्या होती है? एल। इसको हम एक ब्रैकेट में ले देंगे तो हो जाएगा आपका एल टी ए। क्या हो जाएगा? एल टी ए। यही आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम उसके बाद जान लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे HCl, HBr, H2O, ETC, बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद हम जान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पूछे आपसे, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। इसकी राशि कैसी है? सदिश। इसकी विमा आपसे कोई पूछ ले क्या हो जाएगा? एल टी ए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब आपके इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, जिससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाए। जब मार्केट में अंसाल पेपर आ जाएगा तो हम लोग अंसाल पेपर की और PYQ का बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे, जिससे आपके परसेंटेज बहुत ही अच्छे प्राप्त हो सके। थैंक यू, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर कोई सजेशन हो तो आप वीडियो में जरूर देना कमेंट में। थैंक यू।